उत्तर भारत में बादल फटने और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बाढ़ से त्राहिमाम है, तो यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार में आकाशीय बिजली का कहर बरपा। उत्तर भारत में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक आपदा और मैदानी इलाकों में बाढ़ और आकाशीय बिजली गिरने की कई घटनाएं हुई हैं। आप टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देख रहे हैं। धर्मशाला में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। वहीं चमोली में लैंडस्लाइड के बाद रास्ता बंद हो गया। रामपुर में भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर चट्टानों के टुकड़े बिखर गए। वहीं गांदरबल में बादल फटने की घटना हुई, जबकि 5वीं तस्वीर आकाशीय बिजली गिरने की है। यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार में आकाशीय बिजली का कहर बरपा है। राजस्थान में जयपुर समेत कई शहरों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 20 लोगों की मौत हो गई। इसमें आमेर महल के वॉच टावर पर सेल्फी लेने वाले 11 लोगों की मौत शामिल है, जबकि यूपी में 40, एमपी में 6 और बिहार में 6 लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपदा पर गहरा शोक प्रकट किया है। साथ ही मृतक आश्रितों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजा देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि मैदानी क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में आकाशीय बिजली से बचने के लिए ग्रुप की बजाय अलग अलग रहें। पानी, बिजली के तारों, खंभों, हरे पेड़ों और मोबाइल टावर से दूर रहें। खुले में हो तो अपने हाथों को कानों पर रख लें। अपनी दोनों एड़ियों को जोड़कर जमीन पर बैठ जाएं। छतरी या सरिया जैसी चीज को अपने से दूर रखें। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत में बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चंद मिनट पहले जहां खुशियां थीं, वहां कुदरत के एक क्लिक के बाद मौत का सन्नाटा पसर गया। रविवार को शाम के 7 बज रहे थे, तभी आमेर किले के करीब वॉच टावर पर वज्रपात हुआ और एक साथ 11 जिंदगी खत्म हो गई। एक क्लिक और 11 जिंदगी खत्म। वॉच टावर पर वज्रपात का तांडव। एक वॉच टावर जो आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे, और दूसरा वॉच टावर जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में जो है वो एक वॉच टावर है। इन दोनों ही वॉच टावर पर करीब 35 से 40 लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। सभी जो लोग हैं वो युवा थे, और बताया ऐसा भी जा रहा है कि बर्थडे मनाने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। आमेर में रविवार की शाम बेहद खुशनुमा थी। अनलॉक में छूट मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग घूमने निकले थे, और आमेर के किले से अच्छी जगह भला क्या होती। किले के सामने के वॉच टावर पर करीब 70 लोग जमा थे। सेल्फी ली जा रही थी, इस बात से बेखबर होकर कि मौत उनका इंतजार कर रही है। कैसा था तब का मंजर, बता रहे हैं सर्च ऑपरेशन में शामिल एसडीआरएफ के कर्मचारी। जो आकाशीय बिजली गिरने से जो दुर्घटना हुई है बहुत भयंकर थी। यहाँ की स्थिति देखने के बाद हम ऊपर आए तो चढ़ाई थी, सीढ़ियाँ भी गीली थी और अंधेरा होने के यहाँ पे देखा मंजर तो लाशें पड़ी हुई थी, कैजुअलिटीज। हमने सबसे पहले प्राथमिकता जो लाइव बॉडीज थी उनको दी, उनको चिन्हित किया और सबसे पहले उनको नीचे पहुँचाने का कार्य किया। फिर जो डेड बॉडीज थी उनको नीचे रेस्क्यू करके नीचे पहुँचा। बहुत ही भयानक तस्वीर थी, और जो सिविल लोग थे यहाँ के वो भी थे,
बाकी उनकी मदद ली हमने, उनकी भी मदद ली और हमारी निगरानी के अंदर 4 जवान हमारे SDRF के एक कैजुअलिटी पे और सफलतापूर्वक नीचे पहुंचे। तो मरुधरा में आसमानी आफत के बाद सीएम गहलोत ने आज आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ मंथन की। बैठक के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट कर बैठक के मुद्दों को लेकर जानकारी दी। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा कि वीसी के माध्यम से आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मॉनसून की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक में प्रदेश के 7 जिलों में रविवार को हुई आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं के प्रत्येक घायल को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में आपदा प्रबंधन नॉर्म्स SDRF के तहत घायलों को देय सहायता राशि अपर्याप्त है, इसलिए वर्तमान में देय सहायता राशि से 2 लाख रुपए के बीच के अंतर राशि का भुगतान मुख्यमंत्री सहायता कोष से किया जाए। किसी भी आपदा की स्थिति में संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, SP आवश्यक रूप से तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों का संचालन करें। इस संबंध में अधिकारियों की लापरवाही करने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इन आदेशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव दिशा निर्देश जारी करें। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अब बात मरुधरा में करोड़ों की राजस्व चोरी की, जिसे आज SDRI ने उसका खुलासा किया। SDRI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1113 करोड़ रुपए की राजस्व चोरी पकड़ी। SDRI ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की राजस्व की चोरी पकड़ी और वसूली का नोटिस दिया। हिंदुस्तान जिंक ने लेड जिंक के उत्खनन के लिए भीलवाड़ा के रामपुरा और आगुंचा, राजसमंद के सिंदेसर खुर्द और राजपुरा दरीबा, उदयपुर के जावर और अजमेर के कायड़ को लेकर कार्रवाई की। हिंदुस्तान जिंक पर लेड जिंक के राजस्व के गलत आंकड़े देने का आरोप है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुरी में आज तय समय पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। सैकड़ों साल पुरानी रथ यात्रा के इतिहास में यह दूसरी बार है कि जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बिना भक्तों के निकाली गई। पुरी के अलावा देश के दूसरे शहरों में भी जगन्नाथ जी की यात्रा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निकाली गई। ये तस्वीरें ओडिशा के पुरी की हैं, जहां जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा पूरे विधि विधान के साथ निकाली गई। भगवान की यात्रा के लिए पुरी में सुबह से ही मंदिर में अनुष्ठान शुरू हो गया था और सभी अनुष्ठान के बाद भगवान की यात्रा शुरू की गई। प्रशासन के लोग और पुजारियों ने ही इस यात्रा का संचालन किया और सेवकों ने रथ को खींचा। इस साल भी कोरोना की वजह से भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होने के लिए
भक्तों को इजाजत नहीं दी गई थी। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। जगन्नाथ मंदिर से ये यात्रा गुंडीचा मंदिर तक जाती है और गुंडीचा मंदिर से 9वें दिन भगवान जगन्नाथ फिर अपने मंदिर में लौट आते हैं। गुंडीचा मंदिर में विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का धाम हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और यहाँ ये रथ यात्रा सैकड़ों सालों से निकाली जा रही है। मान्यता है कि इस रथ यात्रा के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं और भगवत कृपा से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बता दें, पुरी के अलावा देश में जगह जगह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। अहमदाबाद में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत की। यहां मंदिर में यात्रा से पहले गृह मंत्री अमित शाह परिवार के साथ मंगल आरती में शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा अर्चना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।